जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर हब पर। आज है 27 जनवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी से हो जाएगा। सिक्किम राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली पुलिस ने अपराधियों की पहचान के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर स्मार्ट ग्लासेस तैयार किए हैं? दिल्ली पुलिस ने अपराधियों की पहचान के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर स्मार्ट ग्लासेस तैयार किए हैं? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी अजना लेंस, ऑप्शन सी लेंस कार्ट, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी से हो जाएगा। दिल्ली पुलिस ने अपराधियों की पहचान के लिए अजना लेंस कंपनी के साथ मिलकर स्मार्ट ग्लासेस तैयार किए हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का वार्षिक गोलाबारी प्रदर्शन अभ्यास तोपची 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? भारतीय सेना का वार्षिक गोलाबारी प्रदर्शन अभ्यास तोपची 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है पोखरण राजस्थान, ऑप्शन बी नासिक महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है रानीखेत उत्तराखंड, ऑप्शन डी बकलोर हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी से हो जाएगा। भारतीय सेना का वार्षिक गोलाबारी प्रदर्शन अभ्यास तोपची 2026 नासिक महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा बजट सत्र 2026 से सांसदों की उपस्थिति के लिए कौन सी प्रणाली शुरू होगी? लोकसभा बजट सत्र 2026 से सांसदों की उपस्थिति के लिए कौन सी प्रणाली शुरू होगी? ऑप्शन ए फेस आईडी, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम, ऑप्शन डी वॉइस रिकॉग्निशन। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लोकसभा बजट सत्र 2026 में सांसदों की उपस्थिति के लिए डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम प्रणाली की शुरुआत होगी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में गुटखा पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है? हाल ही में किस राज्य में गुटखा पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में गुटखा पान मसाला और तंबाकू के उत्पादों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के हटने के बाद किस देश की टीम को T20 विश्व कप 2026 के मुख्य टूर्नामेंट में शामिल किया गया है? बांग्लादेश के हटने के बाद किस देश की टीम को T20 विश्व कप 2026 के मुख्य टूर्नामेंट में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी नेपाल। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बांग्लादेश के हटने के बाद स्कॉटलैंड टीम को T20 विश्व कप 2026 के मुख्य टूर्नामेंट में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की आगामी जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिकों से कुल कितने प्रश्न पूछे जाने का निर्णय लिया गया है? भारत की आगामी जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिकों से कुल कितने प्रश्न पूछे जाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए है 25 प्रश्न, ऑप्शन बी 33 प्रश्न, ऑप्शन सी 41 प्रश्न, ऑप्शन डी 50 प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी से हो जाएगा। भारत की आगामी जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिकों से कुल 33 प्रश्न पूछे जाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा घोषित हुआ है? नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन घोषित हुआ है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मंगलुरु, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी इंदौर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
नोंगियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर बेंगलुरु घोषित हुआ है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 77वीं गणतंत्र दिवस परेड 2026 में DRDO द्वारा पहली बार किस अत्याधुनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। 77वीं गणतंत्र दिवस परेड 2026 में DRDO द्वारा पहली बार किस अत्याधुनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। ऑप्शन ए है अग्निवीर, ऑप्शन बी है निर्भय क्रूज मिसाइल, ऑप्शन सी है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, ऑप्शन डी है प्रलय मिसाइल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 में DRDO द्वारा पहली बार लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में सुरक्षा बलों ने झारखंड के सारंडा जंगलों में माओवादियों के विरुद्ध कौन सा सफल अभियान चलाया। हाल ही में सुरक्षा बलों ने झारखंड के सारंडा जंगलों में माओवादियों के विरुद्ध कौन सा सफल अभियान चलाया। ऑप्शन ए है ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑप्शन बी है ऑपरेशन मेगाबुर, ऑप्शन सी है ऑपरेशन कवच, ऑप्शन डी है ऑपरेशन ग्रीन हंट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। झारखंड के सारंडा जंगलों में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुर चलाया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में ट्री लेडी के नाम से मशहूर कीर्तिदा मैकानी का निधन हुआ है। हाल ही में किस देश में ट्री लेडी के नाम से मशहूर कीर्तिदा मैकानी का निधन हुआ है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी कतर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। सिंगापुर की मशहूर कीर्तिदा मैकानी का हाल ही में निधन हो गया, जिनको ट्री लेडी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शास्त्रीय भाषाओं की पुस्तकों के संरक्षण के लिए राष्ट्रपति भवन में किस परिषद का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शास्त्रीय भाषाओं की पुस्तकों के संरक्षण के लिए राष्ट्रपति भवन में किस परिषद का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए ज्ञान कुटीर, ऑप्शन बी भाषा संग्रहालय, ऑप्शन सी ग्रंथ कुटीर, ऑप्शन डी अक्षरधाम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शास्त्रीय भाषाओं की पुस्तकों के संरक्षण के लिए राष्ट्रपति भवन के परिसर में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस IIT के साथ समझौता किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस IIT के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है IIT मद्रास, ऑप्शन सी है IIT कानपुर, ऑप्शन डी है IIT रुड़की। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कानपुर IIT के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कृषि विज्ञान में चर्चा में रही कमला और पूसा DST किस मुख्य फसल की जीनोम संपादित किस्में हैं। कृषि विज्ञान में चर्चा में रही कमला और पूसा DST किस मुख्य फसल की जीनोम संपादित किस्में हैं। ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है धान, ऑप्शन डी है सरसों। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। कृषि विज्ञान में चर्चा में रही कमला और पूसा DST धान की जीनोम संपादित किस्में, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।